मोहसिन बेग साहब, इसी की कंटिन्यूटी में अगर आप इस बात का जिक्र करें, क्योंकि हम एक मफाहमती मिशन फवाद चौधरी और दीगर के साथ भी देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब से बात होती है तो कहते हैं कि जाहिर सी बात है पीछे कोई ना कोई तो है, किसी ना किसी से तो कोई बात हुई है, किसी ना किसी से तो कोई ना कोई यकीन दहानी मिली है जो हम ये काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मुझसे ज़्यादा मौलवी महमूद साहब के ताल्लुकात हैं और किसी ना किसी उम्मीद पे हम आगे बढ़े हैं, या किसी ना किसी एक यू नो व्हाट आई मीन। तो वाकई कोई ना कोई रास्ता है, या कोई ना कोई रास्ता इनको दिया गया है लास्ट ऑप्शन के तौर पर? देखिए, बेसिकली तो कोई रास्ता नहीं है। ये एक क्रिमिनल केसेस में इनको सजाएं हुई हैं, और जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो मैं ये समझ रहा हूँ सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस शो कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। वो पार्टी छोड़ चुके हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई छोड़ी वो पाकिस्तान एग्जाम्पल है। और वो जिनसे मिल रहे हैं उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। पीटीआई बानी के इर्द गिर्द घूमती है, उसी के ऑर्डर्स हैं, उसी की वैल्यू है, किसी और शख्स की वैल्यू नहीं है। जहाँ तक बात है कि आया कोई नेगोशिएशंस, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ नो नेगोशिएशंस। बिल्कुल ये नेगोशिएशंस अगर वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से होगी तो वो नहीं होगी। आपको क्रिमिनल केसेस में सजा हुई है, आपका एक ही रास्ता है, आप कोर्ट में जाइए, अपील दायर करें। आपको कोई कोर्ट से जिस तरह पहले रिलीफ मिल रहा था वहाँ अब शायद वहाँ उस तरीके से ना मिले, लेकिन रास्ता वही है। जहाँ तक बात रहेगी कि जी एजिटेशन करेंगे, केपीके से आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं आएंगे। अच्छा। दूसरी बात, ये एहतजाज करके देख लें। ये जो भी मुज़ाहमत क्या करनी है, आप एक देखें, इसको हर चीज को बानी के लिए रूल्स टिल्ट नहीं किए जा सकते, रूल मुख्तलिफ नहीं हो सकते। या तो आप रीराइट कर लें सारे कवानीन और इसको इस बेस पे छोड़ दिया जाएगा, बड़ा पॉपुलर है जी। लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, चोरियां की हुई हैं, फ्रॉड किया हुआ है, पैसे हजम किए हुए हैं, आप उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, बड़ा पॉपुलर है जी, बहुत इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। नहीं भाई, लॉ ये तो खुद कहता था, लॉ लेकिन मोहसिन बेग साहब ठीक है, नहीं होंगे, पॉपुलैरिटी है नहीं है वो साइड पे रख दें, लेकिन क्या हमारी तारीख नहीं बताती? आसिफ जरदारी साहब पे कौन से केसेस नहीं थे? तोशा खाना केसेस भी थे, दीगर केसेस भी थे। जब अच्छा वक्त आया सारे केसेस माफ़ हो गए। यही नवाज शरीफ साहब थे, कौन से केसेस नहीं थे? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी थे। इवन जो वज़ीर आज़म है अभी, सेम डे फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अच्छा वक्त आ गया, वज़ीर आज़म बन गए, सारे केसेस ख़त्म हो गए। तो हमारी तो तारीख ये बताती है। एब्सकॉन्डर करार दिए गए थे नवाज शरीफ साहब, इतने संगीन उनके ऊपर जुर्म थे, वापस आए, क्लीन चिट मिल गई। जब अच्छा वक्त आता है और बड़े लोग अच्छा हो जाते हैं, अच्छे उनकी नज़र में, तो सारे केसेस ख़त्म नहीं हो जाते, बड़े से बड़े क्रिमिनल केसेस। अच्छा, आपकी बात भी आगे लेके चलते हैं, अच्छे टाइम का तो फिर इंतजार करें। अगर ये समझ नहीं वो तो नहीं लगता ना। हाँ नहीं सुन ले, अगर ये समझते हैं मैं डरा के, धमका के, एहतजाज करके, रियासत को ब्लैकमेल करके, रियासती अदारों को डरा के ब्लैकमेल करके मैं रिलीफ ले सकता हूँ तो लेके दिखाएं। दूसरी बात, आज भी जब ये कोर्ट में आए तो ये शाउट कर रहे थे और वही कि जी मैं बिल्कुल बाइकाट करूंगा। आप मुल्जिम हैं, आप ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, आप जेल में कोर्ट के अंदर हैं, आपके राइट्स ये नहीं कि आप वॉकआउट करें और वो बाइकआउट करें। मकसद ये है कि ये समझते हैं, इनके जहन में ये है कि मैं लोगों को डरा के, इनका सोशल मीडिया, इनकी आदत, ये जो जितने सोहनी ये इजराइली या जूश लोग हैं, वो ये उनका पैटर्न यही होता है कि अगले को अंडरमाइन करो और दबाओ। अब वो सूरत हाल मुख्तलिफ है, अब वो रजीम मुख्तलिफ है। हाँ, आपने सियासत करनी है, आपने मिडल रास्ता इख्तियार करना है, वो करें, सियासत करें, पार्लियामान में जाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मिलें, तो शायद आपका अच्छा वक्त आ जाए। अगर आप समझे कि आप जोर जबरदस्ती कर लेंगे, रियासत को डरा लेंगे या रियासती इदारों को डरा लेंगे, वो ये करके देख चुके हैं, कितनी बार तो इस्लामाबाद में दावा बोल चुके हैं, उससे इनको रिलीफ मिल सकता है। और जो आप तारीख मुझे बता रही थी, उस तारीख में ये काम कभी नहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। 9 मई वाला उन्होंने इस्लामाबाद में 9 मई तो ना किया हो, मैं 9 मई की एग्जांपल भी नहीं दे रही, मैं तो तोशा खाना केसेस और दीगर की बात कर रही हूँ कि ये क्रिमिनल केसेस यही है ना, बेसिकली ये भी क्रिमिनल केसेस ही है ना। बिल्कुल हैं। और देखिए, उसमें जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, उन्होंने केसेस को फाइट किया, कुछ रिलीफ उनको अदालतों से मिला। नवाज शरीफ साहब
एब्सकॉन्डर रहे लेकिन अदालतों में पेश होते रहे। उन्होंने ये जब एब्सकॉन्डर रहे तो अदालतों में पेश कैसे होते रहे? वो तो चले गए थे, उनको तो एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया था, 4 हफ्ते के लिए गए थे। नहीं मैडम, उनको बाहर आपने भेजा या मैंने भेजा? किसने भेजा था? ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं जनरल बाजवा ने भेजा था ना। देखिए अभी आप टिल्ट मत करें। नहीं मैं नहीं कह रही सर, ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। नहीं, ख्वाजा आसिफ को छोड़ दें, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। सुबह मुझे 11 बजे फोन करके इमरान खान ने कहा कि मैं इसको जाने दूं। अच्छा। तो कैबिनेट का डिसीजन था जिस पे ये गए। बाजवा साहब ने कहा होगा तो वो तो मंजीर आम पे नहीं है ना, डिसीजन मेकर तो प्राइम मिनिस्टर था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अप्रूवल देके उनको बाहर भेजा। तो मकसद ये आपने क्या मशवरा दिया उनके जब आपसे पूछा? तो मैंने कहा जाने दें। ओके, बिल्कुल जाने दें। और आज भी अगर मैं समझता हूं कि इमरान खान बिहेव करे और चीजें स्मूथ करे, ये समझता है मैं मतलब अभी तक उनके दिमाग में ना वो प्राइम मिनिस्टरशिप और वो गुरूर और तकब्बर और वो सारी उनके मिजाज का हिस्सा है। बैठे हुए फोर्सेस उसको यकीन दिला रही हैं कि वो शायद इस तरीके से छूट जाएगा। ये नहीं छूटेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो उनके मिजाज का हिस्सा है मेरा ख्याल है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है गाहे बगाहे। जावेद चौधरी साहब, जल्दी मिजाज चेंज हो जाएगा, फिक्र ना कर। हाँ चले जावेद चौधरी साहब, अब ये जो बातें आती हैं इसको ज़रा आप भी ज़रा बताएं कि वाकई सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज हो चुके हैं, ये सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं, बंद गली में पीटीआई की सियासत दाखिल हो चुकी है, इमरान खान के लिए कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं है, और जो पहले डील की या ऑफर की खबरें आती थी उनमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। देखिए, अगर इंसान जिंदा है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। अगर इंसान फौत हो जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, केस उनके ऊपर चल रहे हैं और वो ज़ाहिर सज़ाएँ भी भुगत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हयात हैं, ज़िंदा हैं। तो अब अगर वो ज़िंदा हैं तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मसलन कहा यह जाता था कि कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के बाद वापस नहीं आएगी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस भी आई पाकिस्तान में और उन्होंने 1988 में गवर्नमेंट भी बनाई, जबकि उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब थे और वो बार बार ही कहते थे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ वापस नहीं आ सकते, बस ये ख़त्म हो गया चैप्टर, ये पार्टी ख़त्म होगी। बल्कि इस पार्टी को टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था अल-जुल्फ़कार की वजह से। लेकिन उसके बाद एक हादसा हुआ और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस भी आई, उसने इलेक्शन भी लड़ा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी और असलम बेग साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उन्होंने सल्यूट भी किया बीबी को और उन्होंने वार्मली वेलकम भी किया। और बल्कि उनके ओथ उठाने से पहले जनरल असलम बेग साहब उनसे मिले और उनसे ने बड़े कहा कि जी आप मुल्क की क़यादत करें। और उसके बाद फिर बीबी चली भी गई, फिर उसके बाद आई, फिर वापस चली गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती रही, जाती रही और कैद में भी रहे। जैसे कि आपने खुद फरमाया कि 10 साल तो आसिफ अली ज़रदारी साहब कैद के अंदर रहे और बड़े बड़े उनके ख़िलाफ़ केसेस बने और ऐसे ऐसे केसेस बने कि जिनके ऊपर बड़ी हैरत होती। मसलन एक गाड़ी उन्होंने थी और उसका टैक्स अदा नहीं किया था, वो केस भी था और उसमें भी वो अंदर रहे हैं। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ हैं, उनके ऊपर हाईजैकिंग का केस बन गया कि उन्होंने त्यारा अगवा किया था जबकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, त्यारा कैसे अगवा कर सकते थे। फिर उनको उम्र कैद हो गई। उसके बाद फिर वो अब उनकी चौथी गवर्नमेंट है इनकी पार्टी की। तो अगर तो बंदा हयात हो, ज़िंदा हो तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब ज़िंदा हैं तो हर चीज़, हर इम्कान मौजूद है। हो सकता है कल जेल के अंदर जाके इनको सल्यूट करके, इनको सलाम करके इनको बाहर लाया जाए और फिर ये इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर भी बने और एक बड़ी ताकतवर गवर्नमेंट बने इनकी और फिर एक वन पेज हो जिसके अंदर दोनों साइडों से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा जाए कि ये बड़ी शानदार गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब भी दोबारा आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दे दें। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ये जहन में रखें आप। इससे हटकर ज़रा ये इमरान खान और पीटीआई से, आपको याद होगा जब बहुत अरसे बाद नवाज शरीफ साहब दोबारा से मीडिया पर आए तो उन्होंने फिर एक दफ़ा एहतसाब की बात की। ये बात है जनरल फैज़ हमीद से के फैसले से पहले कोर्ट मार्शल के, और उन्होंने कहा कि जी सबका एहतसाब होना चाहिए और हम करते हैं बात, और ये वो जजेस की भी बात हुई, सबकी बात हुई। अब जनरल फैज़ हमीद के बाद एक खामोशी है, कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब के ना उन्होंने उस पर कोई कमेंट किया कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इसके बाद किसका होगा। आपको लगता है कि जो एहतसाब का जो बयानिया था या जो मुतालबा था जनरल फैज़ हमीद के बाद नवाज शरीफ साहब का, वो ख़त्म हो गया या मुकम्मल हो गया? चौधरी साहब देखिए, ये जो वोट को इज़्ज़त दें और जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को
वापस बैरक्स में जाना चाहिए। ये एक बंदूक है और ये बंदूक जो है ना, दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी दीवार के ऊपर लटका रखी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पाकिस्तान मुस्लिम नून भी शामिल है, मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी भी। कभी कभी इनको ये बंदूक नज़र आ जाती है, राइफल नज़र आ जाती है दीवार पर लटकी हुई, तो ये उसको निकालते हैं, निकाल के एक हवाई फायर कर देते हैं, ये बताने के लिए कि जनाब हमारा वोट को इज़्ज़त दो का नारा अभी तक ज़िंदा है और रूल ऑफ लॉ जो है वो भी ज़िंदा है, जमहूरियत का जो दावा है वो भी ज़िंदा है। जब ये हवाई फायरिंग करते हैं तो उसके बाद दूसरी तरफ से जब एक फायरिंग की जाती है तो उसके बाद चुप करके बैठते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी उसका मकसद ये नहीं है कि वो जनरल बाजवा साहब को कुछ सज़ा दिलवाना चाहते हैं या साकिब निसार साहब का एहतसाब करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, या जमहूरियत चाहते हैं, या वोट को वाकई इज्जत दिलवानी चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ एक हवाई फायर किया था और उसका मकसद ये था कि मैं अभी हूँ और मेरी तरफ भी गौर करें, आप मेरी तरफ भी देखें। और उसके बाद उन्होंने वो दोबारा जो राइफ़ल थी या बंदूक थी उसको दोबारा दीवार पर लटका दिया। जिस तरह कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह करेगी, वो बाहर निकलेंगे, एक हवाई फायर करेंगे, उसके बाद दोबारा उसको दीवार पर लटका देंगे। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना चाहते हैं या कोई रूल ऑफ लॉ चाहते हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। जितनी चाहे ये हवाई फायरिंग कर लें, अब दोबारा उसके रिवाइवल के चांसेस बहुत कम है। मोहसिन बेग साहब, मैं आपके पुराने प्रोग्राम में सुन रही थी, किसी प्रोग्राम में जिसमें आप ऑल नॉट वेल की इशारा देते, खैर वो सूरत हाल इस हद तक कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे शायद कोई एतराज़ात हैं। ये ऑल इज़ नॉट वेल ये वफाक तक महदूद है या पंजाब तक महदूद है या इसके असरात वफाक में भी हैं? देखिए, वफाक में तो इस वक्त मेरे ख्याल में इनके जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उनके तो मैं समझ रहा हूँ अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मिलकर काम करने से शायद इकानमी का रिवाइवल हो जाए और उसके ऊपर कोशिश भी हो रही है। जहाँ तक बाकी प्रोविंसेस की बात है, नेचुरली कुछ रिजर्वेशंस हैं उनको जिस तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट खासकर उन्होंने काफ़ी बर्डन उठाया इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी, और वो समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त प्रोविंसेस में हुकूमत कर रही हैं उनको भी ये बर्डन और इसको शेयर करना चाहिए, और इकानमी और बिजनेस का रिवाइवल जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके रूल्स कवानीन जो भी टैक्सेस हैं उसके ऊपर बात है। तो जहाँ तक बात अभी मैं सुन रहा था चौधरी साहब को, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, मैं या चौधरी साहब हम जो एनालिसिस करते हैं ना वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, हम लोग नजूमी नहीं है, ख्वाब नहीं देखते। आज की जो बात आप मुझसे आज के एनालिसिस लेंगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। फ्यूचर में खान साहब निकलेगा, हो सकता है अमेरिका का सदर बन जाए, लेकिन आज के हालात में वो कभी नहीं होगा। ये क्रिमिनल केसेस हैं, या तो चोरी ना की होती तो ये सजाएं ना होती। मकसद ये है कि आप ने जो भी रास्ता इख्तियार किया वो रियासत के खिलाफ गया। आप हुकूमतों के खिलाफ कुछ भी करें कोई मसला नहीं है। आपने IMF को खत लिखा, आपने हर वो काम किया इंटरनेशनल लेवल पे जिससे रियासत डैमेज हुई, जिससे रियासती अदारे डैमेज हुए। तो इसकी माफी जरा मुश्किल मिलती है प्रीवियस तारीख में। जहां तक पीपल्स पार्टी का हवाला दिया गया, नून लीग का हवाला दिया गया, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी डायनेस्टी समझ लीजिए, खानदानी पॉलिटिकल पार्टीज थी। इनके यहाँ तो इन्होंने तरीके इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। एक फैन क्लब, वन पार्टी रूल, वन डिसीजन, ये जितने मार्केट में फिर रहे हैं ये सब मैसेंजर हैं, फैसला उसी का है अंदर वाले का। वो किसी की जरूरत है कि क्रॉस द टेबल बैठ के किसी से नेगोशिएट कर ले या उसके बिहाफ पे कोई बंदा इनकी पार्टी का वादा कर ले किसी अपोनेंट एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से? नहीं, इसने पॉलिटिकल पार्टी उसको बनने ही नहीं दिया। ये फैन क्लब है, होगी पॉपुलैरिटी, वोट भी होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सारे लोग तो इसको छोड़ के चले गए जब थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ी सी मसला हुआ। आपने देखा बल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी एवरीडे, मैं भी छोड़ रहा हूँ, वो भी छोड़ रहा है। जो असल में PTI के लोग थे वो कहाँ हैं? ये तो अभी जो आपको नजर आ रहे हैं, इट्स ओनली मैसेंजर्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसी है। जावेद चौधरी सर, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। ये जो ऑल इज नॉट वेल वाली बात जो मोहसिन
बेग साहब के नाम से बड़ी मशहूर हुई और फिर उन्होंने कहा नहीं वफाक तो नहीं लेकिन पंजाब शायद। बट सर हमने ये भी देखा कि जब इकॉनमी पे जब बात हुई तो SIFC के अपने जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने भी कुछ इश्यूज़ और कुछ चीज़ें रेज़ की। फिर मालिक साहब ने ख़बर दी, जावेद चौधरी साहब आपके भी इल्म में होगा कि ये कहा गया कि जो फ़ौज ने डिलीवर करना था वो कर दिया, अब हुकूमत की बारी है। तो क्या वो एक्सपेक्टेशंस हैं, मीट नहीं हो पा रही हैं, क्या मामला है, किस तरह देख रहे हैं आप रिलेशनशिप को इस वक्त? मेरा नहीं ख्याल जी कि ये कोई बात दुरुस्त होती है, ऑल इज़ नॉट वेल, बल्कि ऑल इज़ वेल। इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो पंजाब की गवर्नमेंट है या वफाक की गवर्नमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा और अच्छा वन पेज जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ है। और ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है अगर हम ये सोच लें कि ये सब कोई इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है तो फिर ये जहन में रखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बेहतर प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट को कोई नहीं मिल सकता, और दूसरी साइड से मरियम नवाज साहिबा से भी बेहतर CM जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी वजह ये कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है किसी जगह पे भी। और हर चीज़ जब स्मूथली चल रही है तो कहाँ से ये कहा जाएगा कि जी ऑल इज़ नॉट वेल। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आइडियल कंपोजिशन जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आई नहीं और ना ही को आने वाले दिनों में आएगी, कि जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है और बस चुप करके पुरानी तनख्वाहों पे सब काम कर रहे हैं, बल्कि बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी सारे काम जो हो रहे हैं उसको हो रहे हैं। अब देखें 26वीं तरमीम हुई, हो गई, 27वीं की ख्वाहिश हुई, वो भी हो गई। अब अगर 28वीं तरमीम भी चाहिए जाएगी तो गवर्नमेंट वो भी कर देगी। तो इस हद तक जो मेरा ख्याल है लिक्विड गवर्नमेंट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी इससे पहले आई है या इससे पहले या इसके बाद कोई मुमकिन है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पे चौधरी साहब मैं आपकी बात माजरत काट रही हूँ, सब चीज़ें ठीक चल। मैं आपकी ये जो 28वीं तरमीम भी आ जाएगी, अब इसमें NFC अवार्ड वाला मामला भी है, दीगर सूबों वाला मामला भी है। तलाल चौधरी साहब ने भी आज भी उन्होंने बात की है मजीद सूबों की, तो इस पर पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो हमें और आपको पता है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, जो मजीद सूबे बनने हैं ना जी, उसके लिए तो पूरा आइन आपको बदलना पड़ेगा ना, वो इस तरह नहीं होगा कि आप आसानी से उसको तब्दील कर लेंगे। ठीक है, ये ख्वाहिश है सबकी, ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा सूबे होने चाहिए। मुझसे पूछें मैं भी कहूँगा कि ज़्यादा सूबे होने चाहिए, लेकिन उसके लिए तो आपको पूरा जो आइन है उसकी हैयत को तब्दील करना पड़ेगा। और NFC अवार्ड जिसमें कहा गया कि ये बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। सिंपल मेरा ख्याल है इसका फैसला को आने वाले केसेस होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि सिंध के अंदर को नए केसेस निकल आते हैं करप्शन के, बहुत खौफनाक, लोग पकड़े जाते हैं और लोग गवाही दे देते हैं कि जी हम ये यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, तो उसके बाद हो सकता है फिर 2-3 जो वजारतें हैं जो सूबों की हैं उसके पैसे सरेंडर हो जाएं। लेकिन सरदस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कभी भी सरेंडर नहीं करेगी, ना वो हेल्थ मिनिस्ट्री को करेगी, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री पे करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी के अंदर है। बहरहाल वफाकी गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ये जो कर्जे अदा करने हैं उसकी किस्तें जो सूबों के ऊपर डाली जाएं, मुझे नहीं लगता कि उसका भी कोई इम्कान हो सकता है। ये इसके लिए ज़ाहिर है उससे पहले एक फ़िज़ा तैयार की जाएगी जो अभी सरदस्त मुझे नज़र आती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, मोहसिन बेग साहब योर कमेंट, लास्ट वन लाइनर सर। 28वीं तरमीम मुमकिन तौर पे जो आ रही है उसकी रोशनी में पीपल्स पार्टी का रिएक्शन? देखिए, अभी तो उसका मसवदा तैयार कर रहे हैं, वो नेचुरली इनकी मुशावरत से होगा। वो इनकी मुशावरत के बगैर तो वो 28वीं तरमीम ना वो लाएंगे ना उसको पेश किया जाएगा। तो जहाँ तक NFC अवार्ड है वो भी इनसे मेरे ख्याल में नेगोशिएट कर लेंगे। जहाँ तक प्रोविंसेस की बात है, नेचुरली वो सूबाई असम्बलियों से ही पास होना है, और वो अगर कानून साजी करते हैं सूबाई असम्बलियाँ, जैसे कि साउथ को पंजाब की असम्बली, पंजाब असम्बली ने पास किया हुआ बिल, तो बाकी सूबों के लिए भी वो मुशावरत के बगैर, तो मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बगैर ये कहीं भी वो तरमीम लाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।